मेरे साथ फैसला नहीं इंसाफ होगा याद रखना। मेरे साथ फैसला नहीं इंसाफ होगा याद रखना। मेरे साथ फैसला नहीं इंसाफ होगा याद रखना। गुरु, कानपुर नगर में आज फिर से एक बार जनपद महाराजगंज की जिला जेल से कानपुर की जिला अदालत में मदारी आया था। मदारी तो आप जान ही गए होंगे, मदारी उर्फ इरफान सोलंकी उर्फ अशरफ अली। पता नहीं कितने नाम हैं, पता नहीं कितने कारनामे हैं, लेकिन जब गुरु आज ये आया तो अपने ही अंदाज में आया। आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि कैसे भारी पुलिस बल लगा हुआ है और कुछ ही देर में आप देख सकते हैं कि गाड़ी आती हुई आपको दिखाई दे रही है। और अब आप देख सकते हैं कि कैसे अनोखे अंदाज में, शायराना अंदाज में इरफान सोलंकी उतरता है, ऊपर देखता है, फ्लाइंग किस मारता है और कहता है, क्या कहता है खुद सुन लीजिए। मेरे साथ फैसला नहीं इंसाफ होगा याद रखना। मेरे साथ फैसला नहीं इंसाफ होगा याद रखना। मेरे साथ फैसला नहीं इंसाफ होगा याद रखना। तो सुन ही लिया होगा आपने, जो विधायक बोलते हुए नजर आया कि मेरे साथ फैसला नहीं इंसाफ होगा। क्या आपको लगता है कि ये 1 साल से लगभग 1 साल होने को आया है, ये जेल काट रहा है, रोजाना आता है। शुरुआत में तो ये रोता था, गाता था, लेकिन आज ये बनावटी मुस्कान लेकर के आता है। क्या पछतावा है इसे? ये सालों से जेल काट रहा है और इसके बाद क्या इसे ही इंसाफ मिलेगा? क्या इसे ही, इसके साथ ही फैसला होगा? क्या बेवा नज़ीर फातिमा वो इंसान नहीं है? वो एक बेवा है, वो एक निरी है, लेकिन उसके साथ सरकार है, उसके साथ कानपुर का जो पुलिस विभाग है वो है, उसके साथ न्याय का विभाग है, लेकिन उसकी कौन सुनाई होती है, कौन सी सुनवाई होती है, कौन उसे बार बार दिखाता है? लेकिन हम आपको बता दें कि जेल एक्सप्रेस बेवा नज़ीर फातिमा को नहीं भूला। जब बेवा नज़ीर फातिमा पर जब जो संकट आया, अगर उसकी मदद किसी ने की तो वो सरकार ने की, कानपुर के पुलिस प्रशासन ने की, या उसके बाद उसे जो न्याय दिलाने में अहम भूमिका थी वो जेल एक्सप्रेस की थी। जी हाँ, जेल एक्सप्रेस ही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से नज़ीर फातिमा की आवाज़ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक पहुँचाई गई थी। फिलहाल आज कानपुर नगर में सपा विधायक इरफान सोलंकी की ACMM 3rd में पेशी थी, जो MP MLA कोर्ट की निचली अदालत है। यहाँ पर विधायक आया हुआ था, उसका एक कोई राजनीतिक मामला है, उसमें सुनवाई थी। शायद 313 CRPC की कार्रवाई हो चुकी है और इसके बाद उसकी जो पेशी हुई है वो ADJ 11 जो MP MLA कोर्ट की बड़ी अदालत है, जो सेशन कोर्ट है, वहाँ पर भी उसकी पेशी हुई है। चलिए हम आपको पूर्ण रूप से जोड़ते हैं। जब विधायक आया है, विधायक के पीछे उसका भाई रिजवान आया है और उसके बाद क्या कुछ कहा है विधायक के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित जी ने, वो सब हम आपको दिखाएंगे विस्तार से। मेरे साथ फैसला नहीं इंसाफ होगा याद रखना। मेरे साथ फैसला नहीं इंसाफ होगा याद रखना। मेरे साथ फैसला नहीं इंसाफ होगा याद रखना। गाड़ी छोड़ दो, उधर जाएगी। अरे आ जाओ थोड़ा, एक दूसरे के तो हाथ पकड़ो ना। मेरे साथ फैसला नहीं इंसाफ होगा याद रखना। 151 में बता दिए थे करने के लिए। देखिए, इरफान सोलंकी के खिलाफ एक चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का भी एक मुकदमा चल रहा था, जिसमें आज उनका बयान होना था और उनको ACMM 3rd कोर्ट ने बुलाया था। उनका बयान हुआ जिसमें उनसे पूछा गया था कि उनके खिलाफ ये मुकदमा क्यों चला, तो उन्होंने बताया कि राजनीतिक विद्वेष के कारण ये मुकदमा चला है।
और जितने भी साक्ष्य दिए गए हैं वो सभी झूठे साक्ष्य हैं। इसके बाद कोर्ट ने अब बहस के लिए, अंतिम बहस के लिए तारीख 4 नवंबर लगा दी है। इस मामले में 4 नवंबर को पेशी हुई और आगजनी वाले मामले में भी इरफान की पेशी हुई थी। एडीजे 11 में पेशी हुई थी, जहां इरफान ने इस बात को शिकायत किया कोर्ट को कि उनका चिकित्सकीय परीक्षण नहीं कराया जा रहा, उनको कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही हैं। कोर्ट ने प्रार्थना पत्र पर आदेश करने की। तो विद्वान अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित जी की जुबानी आपने सुन ही लिया होगा। बड़े ही प्रकांड अधिवक्ता हैं, लेकिन जब जब विधायक कानपुर शहर आता है तब विधायक के एक खास कवच की भी बात होती है। कवच से तो आप समझ ही चुके होंगे, कवच का नाम है गौरव दीक्षित। जी हाँ, जब कभी भी विधायक कानपुर नगर में आता है तो मुस्लिम क्षेत्रों में खास करके गौरव दीक्षित की चर्चा होती है, लेकिन गौरव दीक्षित का नाम कवच के रूप में लिया जाता है और कहा जाता है कि विधायक ने इस अधिवक्ता की फीस तक नहीं दी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।